सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। वर्क पावर एनर्जी इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करें। वर्क एक्चुअली होता क्या है? जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक इंसान लेकर के जा रहा है इस तरीके से कोई सामान, तो क्या ये वर्क है? ए मैन इज सिटिंग ऑन ए कंप्यूटर एंड वर्किंग फॉर 12 आवर्स ए डे, क्या ये वर्क है? ए मैन कैरिंग ए हैवी लोड ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग अंडर द सन 4 आवर्स टुगेदर, अगर एक आदमी खड़ा रहता है हैवी लोड लेकर के सूर्य की जो है ताप के सामने, फिर भी वो जो काम कर रहा है, क्या वो वर्क है? क्या आप इसको वर्क बोल सकते हैं? नॉर्मली तो हम कहते हैं कि ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बट जो हम वर्क बोल रहे हैं वो रियल में फिजिक्स की टर्म में अगर हम बोलें तो वो क्या है? नो, ये वर्क नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देर वॉज नो डिस्प्लेसमेंट इन द अबव टू केसेस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये वर्क काउंट नहीं किया जाता है। तो वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि वो वर्क बोला जाएगा कि जब बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, कवर करती है, जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। दिस इज़ नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। कंप्यूटर यहाँ पे दिखाया गया है एक, उस पर जो काम कर रहा है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसको हम वर्क काउंट नहीं करते। दिस इज़ वर्क जो अब यहाँ पे सेकंड इमेज में दिखाया गया है हमारे पास में, साइंटिफिकली क्या है कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो इस केस में हम वर्क काउंट करेंगे इसको। डेफिनेशन अगर हम वर्क की दें तो वो कैसे होगी? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पैरेलल टू वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। कि यहाँ पे फोर्स के जो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है, उनकी डायरेक्शन में भी अगर वो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ रही है, तो तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो वर्क जो हो गया वो क्या हो गया? फोर्स लग रहा है उस पर, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम जो है अगर नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो W से हम वर्क को लिखते हैं, और F से हम फोर्स को लिखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हम जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने कंपोनेंट की बात की, तो कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक फोर्स जो है लग रहा है F, और उसके दो कंपोनेंट F cos थीटा और F sin थीटा हमें दिखाए गए हैं, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा और वर्टिकल में आपको दिखाया गया है F sin थीटा। तो यहाँ पे यही माना गया है कि लेट ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा एंगल से ये जो है इस पर लगाया गया है बॉडी पर फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s। अगर वो बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट s अगर ट्रैवल कर जाती है, तो उस केस के अंदर आपके पास में दो कंपोनेंट में ये डिवाइड करके हम जो है इसको फोर्स को निकाल सकते हैं। F sin थीटा वर्टिकली और F cos थीटा ये हमारा हॉरिजॉन्टली काउंट कर लिया जाएगा।
तो वर्क अब हम कैसे जो है ये कंपोनेंट टूटते हैं उसके बारे में देखें कि बी रिजॉल्विंग इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट हैं आपके पास में, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो आप अगर इसके अंदर से ट्रायंगल का लॉ अगर आप फॉलो करें राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आपका जो है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ये निकल करके आ जाता है हमारे पास में कि क्या फोर्स जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और क्या आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ cos थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस साइड में एफ cos थीटा ऑफ एफ साइन थीटा इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, कि जिस साइड में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा हम लेकर के चलते हैं और एफ cos थीटा जो है वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें मिलता है। सिंस बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एफ cos, वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस एस। तो यहाँ पे जो बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुई है वो एफ cos थीटा फोर्स हो गया उस डायरेक्शन में, और एस यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस हो गई जो उसने ट्रैवल की है। तो इसीलिए हम वर्क डन जो लिख सकते हैं तो एफ cos थीटा एस हो जाएगा हमारे पास में वर्क डन। तो इसलिए cos को हम जो है डॉट प्रोडक्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास में वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस। Thus work done by a force is equal to the scalar or dot product of the force and the displacement of the body. Work is a scalar quantity. इसकी CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डायन सेंटीमीटर और अर्ग भी बोलते हैं हम इसको, और SI यूनिट इसकी जो है न्यूटन मीटर होती है जो उसको हम जूल के बराबर बोलते हैं। 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इसके इक्वल है, और इसको हम जो है 10⁵ डायन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। और इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डायन सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और जो डायन सेंटीमीटर है हमारे पास में CGS यूनिट थी वो अर्ग के इक्वल है, इसी कारण 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷7 अर्ग के इक्वल हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ MCQ हैं। द वर्क डन इन होल्डिंग 15 किलोग्राम सूटकेस वाइल वेटिंग फॉर ए बस फॉर 15 मिनट इज। तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें कि आप क्या मानते हैं कि वर्क क्या होगा, कि वर्क डन जो है 15 किलोग्राम का एक सूटकेस है वो किसी बस का वेट करने के लिए 15 मिनट तक खड़े हुए हैं, तो वर्क डन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो हमारा वर्क डन जो आता है वो 0 आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट, ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इज इन a vertical plane, AB is a vertical diameter, and the work done in moving a mass of m along the path ACB is। अगर यहाँ पे g जो है हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेकर के चलें तो तब उस केस के अंदर हमारे पास में क्या वर्क डन हो जाएगा। m मास बताया गया है, r रेडियस है जो है AB के इक्वल, जो वर्टिकल डायमीटर है ये आपका AB, और हमें क्या बताना है वर्क डन बताना है कि जो मूविंग ए मास ऑफ m अलोंग द पाथ ACB जो अलोंग पाथ है उसके अलोंग क्या हमारे पास में, तो उसके अंदर हमारा जो है वही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा कि जितनी डिस्टेंस और जितना उस पर फोर्स लगा हुआ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2mg/r इसके इक्वल हमारे पास में आ जाता है।
ए फोर्स F 5I or 3J and is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R 2I minus 1J meter. The work done on the particle. तो इन पे हमने जो है पार्टिकल्स पे वर्क डन निकालना है कि कितनी फोर्स था और कितनी आपकी जो है डिस्टेंस उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल की है वो। तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वर्क डन आता है वो आपका कहलाएगा रियल वर्क डन। वही फॉर्मूला है बिल्कुल आपका, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में प्लस का जो साइन जूल जो 7 जूल आपके पास में आंसर आ जाता है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 5 इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो कि आई आपके पास में था उसकी डॉट प्रोडक्ट वो 1 के बराबर हो जाएगी, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 1 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और जो है इसके अंदर जे और जे की प्रोडक्ट वो 1 हो जाएगी। तो 10 में से माइनस जब 3 करेंगे तो वो +7 जूल वर्क डन हमारा काउंट हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल हम निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क means that force is parallel to displacement. If theta is the angle between force and displacement, then 90 डिग्री तक अगर मान लिया वो थीटा वर्क कर रहा है कि पॉजिटिव वर्क है, फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लग रहा है बिल्कुल, तो हम पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। हमारे पास में ये फिगर के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स जो लग रहा है। द पॉजिटिव वर्क सिग्निफाई दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर द मोशन ऑफ बॉडी। ये बताता है कि अगर मान लिया एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो वो बॉडी को डिस्प्लेस करता है। व्हेन ए पर्सन लिफ्ट्स ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ग्राउंड से उठा रहा है इसको जो है एक मैन, तो इस टाइप की जो बॉडी लिफ्टिंग वाले होते हैं उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। तो स्प्रिंग स्ट्रेच किया गया तो उस केस में भी हमारे पास में पॉजिटिव वर्क डन माना जाएगा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज मैक्सिमम। एक ही डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट तो जो है मैक्सिमम वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स लग रहा है तो उस केस के अंदर हम जो है नेगेटिव बोलेंगे, मतलब 90 डिग्री से लेकर के और जो है 180 डिग्री के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई है तो थीटा एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये आपके पास में केस दिखाया गया है। इस केस के अंदर हम नेगेटिव, ये जो नेगेटिव वर्क डन होता है ये सिग्निफाई करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स अपोजिज द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब हमने ब्रेक लगाए हैं, कोई गाड़ी चल रही है, उस टाइम पे जो बात आई फोर्स की वो नेगेटिव के अंदर हम काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम ये कर सकते हैं कि व्हेन ए पर्सन लिफ्ट्स ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। When a body is made to slide over a rough surface, the work done by the frictional force is negative. Displacement is opposite to the direction of force, then the work done is minimum हो जाएगा कि अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट बिल्कुल 180 डिग्री डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो मिनिमम
आपके पास में वर्क डन काउंट होगा उस टाइम पे, तो माइनस में चला जाएगा। जीरो वर्क डन कब होता है कि 3 कंडीशन है इसके अंदर कि इफ़ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री पे कोस 90 होता है 0, इसलिए वर्क डन भी 0 हो जाएगा हमारा। तो और सेकंड केस अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल द वर्क बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो ये केस है एक अपने पास में। इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तब भी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है वॉल बाय द अप्लाइंग द फोर्स, तो वॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो F इज इक्वल टू 0। जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो तब भी क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब उस केस के अंदर भी। ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्ले इट, ही डज, तो क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मैक्सिमम वर्क कर रहा है, या नो वर्क एट ऑल कर रहा है। तो ऐसे केस में हम जो है नो वर्क मानते हैं उसको। ए मैन इज रोइंग ए बोट अपस्ट्रीम एंड इट spite of that the boat is found to be not moving with respect to the bank, the work done by the man। तो उस केस के अंदर 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो इस केस के अंदर हमारा जो वर्क आ जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव काउंट होगा। ए लेबरर कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड starting from rest walks and on a horizontal road to another point and finally comes to rest he does। तो उसके केस के अंदर मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या 0 वर्क, तो उस केस में हमारा पॉजिटिव वर्क होगा जब वो फाइनली कहीं पे पहुंचता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ द वर्क, द वर्क डन बाय ए फोर्स इन वेरियस सिचुएशंस। एप्लीकेशंस जो है इसकी, बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट h बाय यूजिंग ए मिनिमम फोर्स। तो इस केस के अंदर हम जो है जब वर्क डन निकालते हैं लिफ्टिंग फोर्स, तो वही फॉर्मूला हमारे पास में काम करेगा कि F.S, और यहाँ पे फोर्स जो होगा वो क्या है, उस बॉडी का जो वेट है, और वेट जो हम लिखते हैं वो mg से नोट करते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उसकी वजह से क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव में वो ऊपर जा रही है बॉडी, और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नीचे लग रहा है, तो अपोजिट हो जाता है, इसलिए माइनस का साइन हम लेते हैं इस केस के अंदर। A body of mass m and density d1 lies in a non-viscous liquid of density। अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तब उस केस के अंदर अगर कोई बॉडी हमारी जिसका मास m है, तो उस केस में हम जो है मिनिमम वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू ए हाइट h इन द लिक्विड। तो ये हम जो है काउंट कर सकते हैं, इससे निकाल लेंगे mg लेकर के, और जो है ए बकेट फुल ऑफ वाटर टोटल मास m, ये आप देख लीजिएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m दे रखा है, लेंथ l दे रखी है, तो उस केस में अगर हम इस टाइप में निकाल रहे हैं इससे एक बकेट को, उसका वेट जो होगा वो नीचे की साइड में फोर्स लगाएगा, तो उस केस में हमारे पास में वर्क डन जो हो जाएगा, लिफ्टिंग फोर्स हो जाएगा जो बकेट को फुल ऑफ वाटर जो भरी हुई है वाटर से रोप से निकालने का, वो हमारे पास में mg बाय में, और प्लस एम जी आई जो इसके अंदर दिया गया है, आपके पास में लेंथ दी गई है आई या एल, सॉरी एल जो लेंथ दी गई है उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ जाएगा, उसको हम साथ में लेकर के चलेंगे। कोई लेंथ है परपेंडिकुलर एल, उस केस के अंदर हमारे पास में
तब इस तरीके से हम जो है निकालते हैं, ये फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं। बट जो वर्क जो या फोर्स होता है, जो उसका वेट होता है, उसके इक्विवेलेंट mg हम नीचे काउंट करते हैं और उसके कंपोनेंट को हम तोड़ करके निकाल सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकालेंगे पहले इसके अंदर, और फिर जो है हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे। यूनिफॉर्म चेन है, कोई भी मास m है, लेंथ है, सस्पेंडी है, वर्टिकली सस्पेंड की गई है, और लोअर एंड ऑफ द चेन इज लिफ्टेड अप द पॉइंट ऑफ सस्पेंस। तो तब हमारे पास में जो हो जाएगा वो ग्रेविटी की वजह से -mgh ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और उसको अगर हम जो है L/2 उसको करते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स हो जाएगा उस पॉइंट से वो L/4 के इक्वल काउंट किया जाएगा। h हाइट थी यहाँ पे जो है लोअर हाफ पे चैन की, इसलिए जो है हमारे पास में वर्क डन जो आता है mgl सॉरी, यहाँ पे h की जगह पे और पाई में 4 हमारे पास में आ जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने काउंट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। ऐसे ही आप भी जो है वर्क एनर्जी पावर इससे जो है निकाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही जो है एग्जाम्पल आपके सिंपल है कि ये जो हमने फॉर्मूला अभी जो है दिखाई दे रहा है ये आपने लगाना है और इसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन से आंसर निकाल लेना है। तो साथियों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा, और आपने साथियों को साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों हम यहाँ पे अपने चैनल पर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।